हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं जो कि है मॉडर्न फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है। वीडियो पे जितने भी न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस चैनल से जुड़ी जितनी भी पीडीएफ होती हैं, क्लास नोट्स होते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल आयर आर्मी पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी ये पीडीएफ, ये आपके टेलीग्राम चैनल आयो आर्मी पर मिल जाएगी। इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पीडीएफ तो ये लगभग 27 पेज की है, तो इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। पूरी पीडीएफ से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। नेम एंड एक्शन, मेन सिम्टम, साइन, फैटल डोज और ट्रीटमेंट। तो ये कुछ जो है विषाक्त द्रव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एवरस प्रिकेटोरियस यानी गुंजा, तो गुंजा के बारे में बता रहे हैं। फैटल डोज क्या है, 1 से 2 सीड्स या 3-5 डेज। और ट्रीटमेंट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पैक्सिन मिक्सचर। फिर एसिटामिनोफेन, इसके लिए बता रहे हैं। एसिटिक एसिड इरिटेंट जो कोरोसिव होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिनो यूरिया। तो एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें जो इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ। जैसे एवरस प्रिकेटोरियस इंपॉर्टेंट है। बाकी एल्कोहल का याद रखना, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। फिर इसमें याद रखना आप अमोनिया के लिए याद रखना आप, ठीक है। एस्प्रिन याद रखना, एस्प्रिन। एट्रोपा बेलाडोना, ये याद रखना। बारबिचुरेट्स याद रखना। सेरेब्रल डिप्रेसेंट याद रखना आप। बाकी जो है कोकेन, एक बार देख सकते हैं, ठीक है। क्रॉटन टिग्लियम, जयपाल, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, जयपाल जो कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉटन टिग्लियम याद रखना। और कार्बोलिक एसिड, कोरोसिव, न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। तो इसको याद रखना एक बार। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना। चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, डायलेटेड प्यूपिल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, चेरी रेड डिस्कलरेशन, ठीक है। कैनाबिस, भंगा, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, रनिंग एमॉक, ठीक है। तो ये याद रखना, रनिंग एमॉक पूछा गया है, ठीक है। तो आरसी से याद रख सकते हैं। फिर धतूरा के बारे में याद रखना, सेरिब्रल डेलिरियंट। डिजिटैलिस कार्डियोटॉक्सिक, इसके लिए भी याद रखना, डिजिटैलिन, डिजिटॉक्सिन, डिजिटैलिस, ठीक है। इसका एंटीडोट ईडीटी है। फिर हेरोइन, ब्राउन शुगर को कहते हैं, याद रखना आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोरोसिव होता है, ठीक है। तो इसको टेबल को एक बार पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं लगभग, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रूटी ऑर्डर होता है ब्रेथ में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है। और लेड को भी देख लेना, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शन। तो कई सारी जाने जाती है मिथाइल अल्कोहल से, जो देसी शराब पीते हैं, जो देसी ठर्रा जिसको कहते हैं, ठीक है, गाँव वाँव में। तो कई बार खबरें आती हैं अखबार में कि देसी शराब पीने से मौतें हुई। तो आप एज ए एमओ हो तो आपको पता होना चाहिए मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग क्या होती है, क्या क्या उसमें, ठीक है, एंटीडोट क्या है, तो ये पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड कोरोसिव, ठीक है, याद रखना। नक्स वोमिका, स्ट्राइकनस नक्स वोमी यानी कुचला, कुचला के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आप। ओपियम, अफीम के बारे में बता रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड देख लेना, पैरासीटामोल, ठीक है। राइसिनस कम्युनिस, ठीक है। इसके बारे में भी देख लेना, स्कॉर्पियन स्टिंगिंग, और इनमें क्या होता है, बर्निंग पेन होता है सीवियर। सेमिकार्पस एनाकार्डियम यानी भल्लातक, मार्किंग नट। राइसिनस था एरंड, ठीक है। इनके स्नेक वाइट के बारे में बता रहे हैं, वाइपर वगैरह कौन सा वैस्कुलोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक, ठीक है। तो ये एक बार देख लें। सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ लें एक बार। और तो इतना आपको देखना है।
बाकी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने बताया वो आपने टिक लगा लिया होगा, तो उसको आप एक बार जरूर अच्छी नज़रों से देख लेना, उसको पढ़ लेना, याद रख लेना। अगला है धतूरा पॉइजनिंग के सिम्टम, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 9D जो है, जो धतूरा में देखे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, डिस्फेजिया, डायलिटेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल्स, ड्राई हॉट स्किन, ड्रंकन गेट, डेलिरियम, ड्राउजीनेस। तो 9D याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा धतूरा पॉइजनिंग में सिम्टम नहीं होता है, ठीक है, तो पहचानना होता है। तो 9D आपको याद होंगे तो क्वेश्चन वहीं से आ रहा होगा, ठीक है। बाकी ये आप पढ़ सकते हैं। अगला देख लेते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट होता है जो कि आपके आसपास कहीं नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल एंटीडोट है जो हर चीज में लगभग चल जाएगा, ठीक है, कहीं कुछ हद तक जो जान बचा लेगा पेशेंट की, ठीक है। तो वो होता है पावर्ड चारकोल। तो वंड टोस्ट की बात कर रहे हैं, 2 पार्ट्स होगा जो एड्जॉर्ब करता है, एड्जॉर्ब का, एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब दोनों में डिफरेंस है, आपको पता होगा, जब 12th क्लास में पढ़ते थे तो आपको याद होगा। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेना बॉडी के अंदर, एड्जॉर्ब का मतलब होता है कि ओनली सरफेस तक लगा रहे हैं, जैसे पाउडर, पाउडर को हम लगाते हैं फेस पे तो एड्जॉर्ब होता है, ठीक है, वो पाउडर फेस पे ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइक कोई टॉपिकल स्टीरॉयड क्रीम या कुछ वो लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में भ्राजक पित्त के द्वारा, ठीक है। तो एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में याद रखना। तो पावर चारकोल का भी यही काम है, एड्जॉर्ब करना, ठीक है, एक सरफेस रिएक्टेंट करना उसके लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 1 पार्ट होता है, न्यूट्रलाइजेज एसिड। टैनिक एसिड होता है, ठीक है, 1 पार्ट, जिसको प्रेसिपिटेट एल्कलॉइड्स और सर्टेन ग्लूको साइड्स, ठीक है। तो ये याद रखें क्या क्या होता है यूनिवर्सल एंटीडोट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर स्पेसिफिक एंटीडोट है जो बताए गए हैं, तो स्पेसिफिक एंटीडोट में आप याद रखना, ठीक है, उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट, अमेनिटा, कार्बामेट, इसका एट्रोपिन इंजेक्शन है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक बार पढ़ लें। साइनाइड का इंपॉर्टेंट है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थियोसल्फेट, अमाइल नाइट्रेट, ठीक है, तो ये देख लें। डिजॉक्सिन, इसका एंटी डिजॉक्सिन है। पैरासीटामोल का इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एन एसिटाइल सिस्टीन, तो पैरासीटामोल का याद रखें, एन एसिटाइल सिस्टीन इसका एंटीडोट है। सिम्फेटोमाइमेटिक्स, बीटा ब्लॉकर इसका एंटीडोट है। थियोफाइलिन का प्रोपेनोलोल, लेड का कैल्शियम डाइसोडियम, ठीक है। फिर बाकी सारी भी टेबल में लिखा हुआ है, कॉपर का क्या है, ठीक है, मरकरी का, तो मरकरी, अर्सेनिक, गोल्ड, ये याद रखना, क्योंकि ये हैवी मेटल है और हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी यूज होते हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। तो BAL, बेल, और डाइमर कैप्रोल, इसको दोनों नाम इसके ही है, ठीक है। एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में डेसफेरोक्सामिन याद रखें। इंसुलिन में ग्लूकोज, ग्लूकोज, और ये इंपॉर्टेंट है आपका ओपियोइड अनाल्जेसिक, ये नेलोक्सोन, इसका याद रखना, नेलोक्सोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ऑक्सीजन चाहिए, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये याद रखना, मिथोल का जो है, ठीक है, मिथेनॉल का इथेनॉल है, तो मिथाइल एल्कोहल का जो है इथेनॉल, मतलब दारू दारू को मारती है, जिस प्रकार विष विष को मारता है उस प्रकार से मिथाइल जो है उसका एंटीडोट जो हो गया इथाइल एल्कोहल, ठीक है, यानी देसी की अंग्रेजी। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, डाइमर कॉपरल पॉइजनिंग, विटामिन की, ये याद रखना, डाइकर, ठीक है। बारबिचुरेट्स छोड़ दी, धतूरा का याद रखना, फाइयोस्टिग्मिन इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल एंटीडोट CTM, इसका फॉर्मूला है जो हमने अभी पढ़ा, 2:1:1। CTM से याद रखना, चारकोल, टैनिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सैलिसेट पॉइजनिंग में डाययूरेसिस करवाते हैं। पॉइजनस स्नेक में पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनोम, तो सरकारी अस्पताल जो होते हैं CSC में, वो पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनोम, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता ही है। तो कोई भी पॉइजनस स्नेक का अगर पेशेंट आता है तो उसमें पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनोम लगाते हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लीजिए, फोस्फोरस में डिमल्सेंट बिकॉज दे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। सल्फ्यूरिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड एंड लिबरेट CO2 गैस विच में कॉज परफोरेशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या क्या हो जाता है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। लीवर डैमेज में BAL, बाल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है।
तो ये याद रखें, लीवर डैमेज में नहीं देना है। फिर लीगल प्रोसीजर की बात करें तो फॉरेंसिक और लीगल मेडिसिन। तो फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होती है? ठीक है, जो मेडिकल नॉलेज की सहायता से कुछ लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ठीक है, जैसे मर्डर, सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉइजनिंग, कुछ ऐसे मतलब मर्डर वगैरह हुए हैं तो उसमें फॉरेंसिक मेडिसिन काम करती है। उससे हम तहकीकात करके केस की तह तक पहुंचकर, और ठीक है, और मतलब जिसने भी जुर्म किया है उसको हम पकड़ पाते हैं। तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? इट डील्स विद लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर कंसर्न विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। अब डॉक्टर है, काम कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है, अब उसकी मेडिसिन से मर भी सकते हैं। ठीक है, उसने कोई नेग्लिजेंस की, ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब उससे पेशेंट को हानि भी हो सकती है। और अगर कोई डॉक्टर ही है कुछ ऐसे विचारों का है, लाइक मतलब आतंकवादी जैसे विचारों का, तो वो तो हर पेशेंट को अपने ओपीडी में मारता ही रहेगा। तो इसलिए मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात हुई कि भाई प्रैक्टिस जो मेडिसिन की कर रहे हैं उनको अपनी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक ठीक है, कि क्या लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कैसे रहना है, नहीं तो मेडिकल नेग्लिजेंस केस बन सकता है, हमारे खिलाफ भी केस बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हैं तो किसी को भी जहर का इंजेक्शन लगा दें और मारते रहें या कुछ भी करते रहें। ठीक है, तो राइट्स और ड्यूटीज आपको पता होनी चाहिए एज ए डॉक्टर। इसलिए मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है। इंक्वेस्ट क्या है? इंक्वेस्ट है, इट इज एन लीगल जुडिशरी इंक्वायरी टू असर्टेन मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो जुडिशियल इंक्वायरी या लीगल इंक्वायरी होती है कोई फैक्ट को जानने के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन, अगर जैसे कॉज, डेथ डेथ हुई है किसी पेशेंट की, या डेथ किसी की भी हुई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले इंक्वेस्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो इट इज कंडक्टेड इन केसेस ऑफ मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट और सस्पिशियस डेथ। ठीक है, जिसको मेडिकल लीगल केस नहीं कहते, एमएलसी काटते हैं सरकारी अस्पताल में, आपने देखा होगा। तो वो इनक्वेस्ट होता है सबसे पहला जो मतलब इंक्वायरी होती है उस मैटर मतलब उस फैक्ट के लिए। ठीक है, तो वो हो गया। तो सीआरपीसी याद रखना 174। अब तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चेंज हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और ऐसे करके चेंज हो गया था, तो उसके हिसाब से देख लेना, लेकिन 174 ये याद रखना, पुराने जमाने से क्वेश्चन आए तो आ सकता है। पुलिस इंक्वेस्ट क्या होती है? तो डन बाय ऑफिसर, पुलिस इंक्वेस्ट यानी पुलिस की जांच, डन बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। मेडिको लीगल ऑटोप्सी इज ऑर्डिनरी डन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी, ठीक है, जो ऑटोप्सी होती है, ठीक है, पोस्टमार्टम होता है, वो जो है सब इंस्पेक्टर जो होता है वो लिख के देता है, ठीक है, डॉक्टर को, तब वो जाके होती है पोस्टमार्टम। ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पंचनामा बनता है बकायदा, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है उसमें पेशेंट मर गया है, ठीक है, तो पंचनामा होता है बकायदा उसका। ठीक है, पुलिस ऑफिसर उसमें साइन करता है, दो विटनेस होते हैं जो आसपास के जिन्होंने देखा था वो चीज। ठीक है, तो वो पंचनामा होता है। कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इन पुलिस इंक्वेस्ट। कोरोनर इंक्वेस्ट क्या होती है? इट इज ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, और इंडिया में नहीं की जाती है। ठीक है, तो इंक्वायरी कोर्ट के द्वारा सीधे हो, तो कोरोनर इंक्वेस्ट होती है। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके डीएम जो होते हैं, आईएएस होते हैं अधिकारी, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, पीसीएस अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो करते हैं, अगर पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है किसी, ठीक है, कोई अगर जेल में बंद था और कि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई है, ठीक है, या मारा पीटा, जैसे गंगा जल मूवी आपने देखी होगी, गंगा जल में वो उसमें तेजाब डाल देते हैं ना गंगा जल की जगह, तो वो कहते हैं, तो फिर अगले दिन पुलिस कस्टडी होती है। तो वही चीज इसमें बता रहे हैं मजिस्ट्रेट में। ठीक है, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, पुलिस ने फायर कर दी, ठीक है, डेथ हो गई। मेंटली इल पर्सन को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अगर डेथ हो गई, ठीक है, डाउरी डेथ हो गई, आईपीसी सेक्शन 304 बी, एक्सह्यूमेशन, तो इन सब में मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की जाती है, यानी डीएम के द्वारा सीधे केस लिया जाता है, तो बहुत संगीन अपराध के जुर्म में आ जाता है, क्योंकि एक सरकारी अफसर है या सरकारी एक संस्था है, और उसमें ही अगर डेथ हो जाए तो इंसान सेफ कहाँ है? ठीक है, यानी इंसान हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन वहां भी सेफ नहीं है, तो फिर कहाँ सेफ है? इसलिए वो सीधे डीएम, जो अव्वल लेवल का अधिकारी होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसके अंदर सीधे आती है, और उसके वो सीधे जांच बिठाता है, जांच कमेटी जो भी होता है। ठीक है, आगे का प्रोसीजर आगे देख लेते हैं। कोर्ट्स ऑफ लॉ, तो कोर्ट क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार? क्रिमिनल होता है और सिविल कोर्ट होता है। ठीक है, क्रिमिनल के अब चार टाइप हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, और चौथा हो गया आपका मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? वो तो हो गया आपका टॉप लेवल का कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट जो होता है, जिसमें सारी पावर है, और जिससे सारे छोटे छोटे कोर्ट हैं सब उससे ही मतलब नॉलेज लेके चलते हैं। ठीक है, यानी उसी को आधार मानते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इट हैज पावर ऑफ सुपरविजन ओवर ऑल कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट क्या हो गया? हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है। ठीक है,
सेशन कोर्ट क्या हो गया? सेशन कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो डेथ सेंटेंस पास्ड बाय इट मस्ट बी कन्फाइंड कन्फर्म्ड विद द हाई कोर्ट, ठीक है। तो अगर डेथ सेंटेंस दे दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, पहली बात तो देता नहीं है, अगर दे दिया है तो हाई कोर्ट से भी एक बार कंफर्म होगा वो। एन असिस्टेंट सेशन कोर्ट 10 ईयर तक की इम्प्रिजमेंट दे सकता है, जेल दे सकता है, ठीक है। डेथ सेंटेंस दे सकता है कम्यूटेड बाय हाई कोर्ट। तो ये एक बार देख लेना, पढ़ लेना आप। मजिस्ट्रेट तीन टाइप्स के हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन पास ए सेंटेंस ऑफ 7 साल तक की जेल करवा सकता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो जो है 3 साल तक की जेल करवा सकता है और 10,000 तक का फाइन। तो याद रखें। सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो 1 साल तक की करवा सकता है और 5,000 रुपये फाइन, ठीक है। तो ये याद रखें, और फाइन वगैरह ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो कितने भी अमाउंट का जो फाइन लगा सकता है, ठीक है। फिर समन्स होते हैं। समन्स क्या होते हैं? इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट एंड सर्व्ड ऑन द विटनेस अंडर पेनल्टी इन ऑल केस बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड द कोर्ट फॉर गिविंग एविडेंस, ठीक है। तो कोर्ट जो है वो सम्मन प्रोवाइड करवाता है, यानी एक तरह से संदेश देता है, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह नहीं, लाइक व्हाट्सएप की तरह एक संदेश देता है, समन देता है, जो एक सरकारी कागज होता है कोर्ट का, जिसमें कि बोला जाता है कि आप विटनेस हैं, ठीक है, आप गवाही देने के लिए इस समय इस कोर्ट में और इस टाइम पर मौजूद जरूर रहे, ठीक है। अगर वो समन नहीं माना जाता है तो दोबारा रीसमन किया जाता है या उसके खिलाफ भी केस बनाया जा सकता है, ठीक है। तो समन होता है, जैसे हम डॉक्टर हैं तो मेडिको लीगल केस करते हैं, जैसे डॉक्टर मेडिको लीगल, ठीक है। तो मेडिको लीगल में अगर कोई केस फंस रहा है बाई चांस, लाइक कोई मर्डर केस था और आपने मेडिको लीगल किया उसमें, या पोस्टमार्टम किया, ठीक है, पोस्टमार्टम किया आपने। तो पोस्टमार्टम के बाद अगर आपने क्या देखा उस पोस्टमार्टम करते टाइम, चाहे आपने 5 महीने के पहले किया हो वो पोस्टमार्टम, तो आपको जब केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है, आपको समन आएगा बाकायदा, ठीक है। आपको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा वहां अदालत में कि डॉक्टर साहब आपने क्या क्या देखा पोस्टमार्टम करते टाइम, कब मृत्यु हुई है, और क्या कारण थे जान जाने के, क्या गला दबा के मृत्यु हुई या जहर खा के, या सुसाइड है या मर्डर है, ठीक है। तो आपकी गवाही पर सारा दारोमदार रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि समन्स वगैरह ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि आपकी गवाही से केस चेंज हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। और विपक्ष का जो वकील होता है वो भी आप पे दबाव डालता है कई बार कि आप झूठी गवाही दे दें, ठीक है, ताकि उनका जो जिसने मर्डर किया है वो बच सके। तो कई सारी चीजें होती हैं, वो बात की बात है। तो चलिए देखते हैं अगला। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो सबूत को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ओथ होता है, ओथ यानी शपथ दिवाते हैं। तो शपथ आपने देखा होगा मूवी में कि मैं गीता पे हाथ रखकर शपथ खाता हूँ, ठीक है, सनी देओल बोलता है ना मूवीज में। तो वही ओथ की बात कर रहे हैं। तो ओथ क्या है? कंपल्सरी ऑफ विटनेस फॉर एविडेंस गिवन इन ओथ टेकन द विटनेस हैज टू कीप हिज हैंड ऑन होली बुक, ठीक है। 12 साल से कम बच्चों के लिए नहीं होता है ओथ, ये याद रखें, ठीक है। फिर बता रहे हैं परज्यूरी क्या होता है। परज्यूरी मींस गिविंग विलफुल फॉल्स एविडेंस बाय विटनेस वाइल अंडर ओथ और फेलियर टू टेल व्हाट ही नोज और बिलीव्स टू बी ट्रू, ठीक है। तो यानी कि क्या है, उसने जानबूझकर फॉल्स एविडेंस दिया है या एविडेंस को छुपाने की कोशिश करी है विटनेस ने, ठीक है, ओथ लेने के बाद। तो वो जो है परज्यूरी के अंडर आता है। तो सेक्शन आईपीसी की 191। पनिशमेंट क्या है 193? द विटनेस इज लाइबल टू प्रोसिक्यूटेड फॉर परजुरी एंड द इम्प्रिजमेंट अप टू 7 साल तक की जेल हो सकती है, अगर आपने ओथ को सीरियसली नहीं लिया, आपने हंसी मजाक में ले लिया, अरे ओथ तो ले लिया, ठीक है कोई नहीं, लेकिन अगर आप झूठे साबित हो गए तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्वेश्चन आर पुट टू द विटनेस बाय द लॉयर हु हैज समन्ड हिम। तो ये क्वेश्चन वगैरह जो होती है, ठीक है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन, क्वेश्चन बाय जज भी फिर होता है, डाउट क्लियर। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो जो मूवीज में होता है आपने देखा ही होगा, वही चीज है। ओ माई गॉड मूवी में देखा होगा आपने। मेडिकल एविडेंस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एविडेंस मींस ऑल लीगल मींस विच हेल्प टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मैटर इन। तो मेडिकल एविडेंस में क्या क्या आता है? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो याद रखें मेडिकल सर्टिफिकेट। आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं तो एक ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इट रेफर्स टू डिजीज, डेथ, इंसेनिटी एक्सेट्रा ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन बी वैलिड सर्टिफिकेट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, मेरे जानने वाले एक डॉक्टर थे। तो उन्होंने क्या किया, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, आपको सबको पता ही है कि पैसा लेके बना देते हैं डॉक्टर वगैरह सरकारी अस्पताल के भी। तो उन्होंने जो है पैसा लेके बना दिया वो मेडिकल सर्टिफिकेट, और
मोटा पैसा लिया, लगभग 10,000 रुपये ले लिया। ठीक है। अब उसने क्या करा कि डॉक्टर ने कुछ पूछा ना कुछ, देखा कि कहाँ लगाना है उसको मेडिकल, कहाँ था कहाँ नहीं था। ठीक है। अब उसने मेडिकल उस डेट का बनवा दिया, पास्ट डेट का। ठीक है, पैसा देके। अब क्या हुआ कि वो एक मर्डर करके आया था उस टाइम, लेकिन उसने मेडिकल बना लिया कि मैं बीमार था और मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट था। अब देखिए बात डॉक्टर पे आती है। ठीक है। डॉक्टर, और जब डॉक्टर बना रहा था तो उसने सारा रिकॉर्ड वगैरह भी कर लिया एक तरह से, कैमरा वैमरा की मैंने। ठीक है। अब तो अब अगली पार्टी जो है, तो वो तो आपको मतलब मर्डर जिसने किया उस पे आरोप लगाएगी ना। तो आरोप लगा रही है, तो इसमें डॉक्टर फंस रहा है क्योंकि डॉक्टर ने झूठ करा है। ठीक है, झूठा केस किया है। तो इससे क्या है, डॉक्टर की तो सरकारी नौकरी जाएगी, प्लस रिटायरमेंट से पहले जो पैसा वैसा जो भी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद जो भी सुविधाएं मिलती है वो सब जाएगी, प्लस बेइज्जती फ्री में होगी। ठीक है। तो बहुत ही बुरी जो है ये स्थिति हो जाती है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है। तो वो डॉक्टर काफी टेंशन में है, हार्ट वर्ट की बीमारी की दवा भी खाने लगे हैं, कम उम्र के हैं। तो आई होप आपको भी सजग रहना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, अगला देख लेते हैं मेडिको लीगल रिपोर्ट्स क्या होती है। ठीक है। तो मेडिको लीगल रिपोर्ट, दीज आर द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर यूजुअली इन क्रिमिनल केसेस। ठीक है। तो मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स तो क्रिमिनल केसेस में रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, इट इज रिटन और ओरल स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज डाइंग ड्यू टू सम अनलॉफुल एक्ट। ठीक है। अगर कोई उसके साथ अनलॉफुल एक्ट हुआ है, ठीक है, और अगर वो मर रहा है, तो अगर उसकी सांसें हैं तो ओरल स्टेटमेंट ले लिया। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट ले लिया। ठीक है। उसकी मतलब मौत का कारण जानने के लिए, तो ये डॉक्टर ही करता है। ठीक है। और ये सबसे बड़ा सबूत माना जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि डाइंग डिक्लेरेशन लिया था उस टाइम डॉक्टर ने। ठीक है। A magistrate should be called to record statement in if the condition of the patient is serious. The doctor or any other person can record the statement in presence of two witness. ठीक है। The person need to take oath because it is believed to dying. तो इसको आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं। डाइंग डिपोजिशन इज सुपीरियर टू डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डाइंग डिपोजिशन बिकॉज द अक्यूज्ड हैज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द डाई पर्सन। ठीक है। ओरल एविडेंस क्या होता है, इट इज एविडेंस विच इज गिवन ओरली बाय विटनेस अंडर ओथ इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। तो विटनेस के द्वारा ओथ के बाद जो कोर्ट में एविडेंस दिया है, ठीक है, कुछ भी बोला है, तो वो जो होता है ओरल एविडेंस होता है। तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिकॉज इन द क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी डन। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइव कोई ओरल एविडेंस दे रहा है। ठीक है। Documentary evidence is accepted without oral evidence in the following condition: dying declaration हो, expert opinion हो, evidence of a doctor recorded हो, lower evidence given by witness। ठीक है, इनको देख लेना। टाइप ऑफ विटनेस की बात करें तो कॉमन विटनेस होगा, ही इज अ पर्सन हु गिव एविडेंस अबाउट द फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड बाय हिमसेल्फ। ठीक है। डॉक्टर कैन बी ऑर्डिनरी एंड एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है। तो याद रखें, एक्सपर्ट विटनेस क्या होगा, ही इज वन हु इज क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड इन साइंटिफिक टेक्निकल सब्जेक्ट। एग्जांपल डॉक्टर हो गया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो गया। ठीक है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गए, फायर आर्म एक्सपर्ट, तो ये एक्सपर्ट विटनेस कहलाते हैं। और होस्टाइल विटनेस क्या होता है, ही इज वन हु कंसील पार्ट ऑफ ट्रूथ एंड फैक्ट और फॉर गिविंग कंप्लीटली फॉल्स एविडेंस। ठीक है। तो जो क्या है, ट्रूथ और फैक्ट को छुपा रहा है। ठीक है। उस और फॉल्स एविडेंस दे रहा है, उसके बारे में जो बता रहा है, होस्टाइल। ठीक है, विटनेस। फिर मेडिकल एथिक्स देख लें, कंसर्न विद मोरल प्रिंसिपल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इन देयर डीलिंग विद देयर पेशेंट एंड द स्टेट। तो मेडिकल एथिक्स कुछ होते हैं। ठीक है। डॉक्टर के पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, कैसे उसको रहना है, कैसे समाज में बोलना है, कैसे अपनी हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ रिलेशन बनाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो किस में आता है, मेडिकल नेग्लिजेंस सेक्शन 304 आईपीसी। ठीक है, इसको देख लें। यूथनेसिया क्या होता है, मर्सी किलिंग। यूथनेसिया एक काफी शब्द है, चर्चाओं में जो रहता है, न्यूज़पेपर में भी काफी आता है यूथनेसिया। तो याद रखें, पेन लेस डेथ टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम होपलेसली इनक्योर। अगर कोई पर्सन है, उसको एक ऐसी डिजीज है जो सही नहीं हो सकती, ठीक है, लाइक एड्स है या कोई ऐसी डिजीज है जो लास्ट स्टेज कैंसर है और बहुत पेनफुल है उसको, तो उसको पेनलेस डेथ यानी डेथ दे सकते हैं उसको। इसको यूथनेसिया कहते हैं। ठीक है। यानी उसको जहर का इंजेक्शन या ओपीएम का इंजेक्शन लगा दें,
हाई डोज का, ठीक है। तो अपने आप ही इंसान आराम से बिना पेन के, पेनलेस डेथ होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सोएगा और सुबह मरा हुआ होगा। तो यूथनेसिया होगा, ठीक है। इट हैज नो लीगल सैंक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो मेलिंगरिंग इसको देख ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एज। तो एज के बारे में, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशियल पनिशमेंट क्या क्या होता है एडोलसेंट में, ठीक है, इसको पढ़ लें। बाकी इसको देख लें एक बार, रेप के बारे में। रेप क्या है, आईपीसी सेक्शन 375, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विद हिज वाइफ अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और विद एनी अदर वुमेन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स और अबाउट दैट एज अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट और विद हर कंसेंट व्हेन इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय अनलॉ मीन्स। तो रेप की परिभाषा देखिए, काफी तोड़ मड़ोड़ के बहुत ही मतलब स्पेसिफिक बनाई गई है। उसमें क्या है, अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी 15 साल से कम अगर किसी की वाइफ है, ठीक है, और अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो वो भी रेप है, ठीक है। 16 साल से अंदर है या 16 साल से बड़ी है कोई, ठीक है, फीमेल, और उसकी इच्छा के बिना, ठीक है, विदाउट अगेंस्ट हर विल, और उसके कंसेंट के बिना अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है, तो वो भी रेप के अंडर आता है, ठीक है। तो आप याद रखें, आईपीसी सेक्शन 375 रेप की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। किडनैपिंग क्या हो गया, तो इसको देख ले, एम्प्लॉयमेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना आप, एविडेंस हो गया, ठीक है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। डेक्टिलियोग्राफी, फिंगरप्रिंट सिस्टम, ठीक है, गाल्टन सिस्टम भी इसका सिनोनियम है। डेक्टिलियोग्राफी क्या है, थंब प्रिंटिंग, फिंगरप्रिंट को डेक्टिलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट जब आता है, सीआईडी आप देखते होंगे सोनी चैनल पे, तो उसमें आता है ना, फोरेंसिक वाली टीम आती है, ठीक है। क्या नाम है उसका, डॉक्टर सारू के पता नहीं क्या है, ठीक है। फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1897 एट कोलकाता, तो याद रखें, कोलकाता में सबसे पहला था। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर गैलोन मेथड और डेक्टिलियोग्राफी, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन और पैटर्न, फिंगरप्रिंट प्राइमरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पोरोस्कोपी देखिए, दिस इज फर्दर स्टडी ऑफ डैमेज्ड एंड पार्शियल फिंगरप्रिंट्स डिस्क्राइब्ड बाय लोकार्ड, ठीक है। अब ये क्या है, डेथ पर्सन की हो गई है, ठीक है। तो पर्सन की जब डेथ हो गई है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे, हम कैसे कैसे देखेंगे उसको, ठीक है। कैसे जानेंगे कि डेथ में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो ये बता रहे हैं, टेस्ट फॉर सर्कुलेशन करेंगे, ठीक है, फिंगर वेब्स, लूज लस्टर, आई कार्ड डाई टेस्ट। इनमें क्या करना है, आपको नाम याद रखना। नाम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें मतलब डेथ के कॉज में ये टेस्ट है क्या नहीं, या सर्कुलेशन के लिए कौन सा होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए विंस्लो टेस्ट होता है, एस्फिक्सिया, तो इसको वैसे पढ़ लेंगे, ठीक है। अर्ली सेलुलर डेथ में क्या होता है, पेलर होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्किन होती है, चेंजेस इन आई कूलिंग, ठीक है। लेट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, पुट्रीफिकेशन, एडिपोकेयर फॉर्मेशन, ममीफिकेशन, ठीक है, सस्पेंडेड एमिनेशन। तो इसको नाम नाम जरूर याद रखें। बाकी चेंज इन आई क्या होता है, ठीक है। तो कॉर्निया बिकम्स ड्राई क्लाउडी ओपेक 2 से 4 घंटे ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टीयर, देखिए 2 से 4 घंटे डेथ के बाद जो है कॉर्निया ड्राई हो जाता है, ठीक है। कूलिंग ऑफ द बॉडी, जिसको अल्गर मोर्टिस कहते हैं, तो याद रखें, टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी इज रिकॉर्डेड बाय केमिकल थर्मोमीटर, थेनेटोमीटर कहते हैं जिसको, ठीक है। द आइडियल प्लेस टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर इज रेक्टम, तो रेक्टम में आइडियल टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। इट कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय मेकिंग स्मॉल स्लिट इन द एब्डोमिनल वॉल एंड इंसर्टिंग ए थर्मोकपल अंडर द लीवर, इसको छोड़ दीजिए। इन ए ट्रिपिकल कंट्री इंडिया द हीट लॉस इज रफली 0.5 टू 0.7 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है। तो ये टाइम जानने के लिए यूज होता है कि डेथ कब हुई है, टेम्परेचर से, ठीक है। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, ये क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज इन फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द डेथ, ठीक है। तो डेथ के 2 घंटे, फर्स्ट 2 घंटे तक जो टेम्परेचर है वो थोड़ा इंक्रीज रहता है, ठीक है। कॉज ऑफ पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, सनस्ट्रोक, पोन्टाइन हेमरेज ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन रेगुलेशन, टेटनस, ठीक है, ये सारे जो हैं कॉजेज हैं। फिर मस्कुलर चेंजेस देखिए, यहां से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो बनते हैं। आफ्टर डेथ मसल ऑफ द बॉडी पासिस थ्रू 3 स्टेजेस, प्राइमरी रिलैक्सेशन और फ्लैसिडिटी, पहले क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, फिर राइगर मोर्टिस, ठीक है, फिर सेकेंडरी फ्लैसिडिटी, तो 3 स्टेप होते हैं।
तो देख लेते हैं प्राइमरी रिलैक्सेशन क्या है। इमीडिएटली आफ्टर डेथ इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ जनरल मसल टोन, लोअर जॉ ड्रॉप, प्यूपल्स डायलेट, जॉइंट्स आर फ्लेक्सिबल, स्फिंक्टर रिलैक्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहली डेथ, जो जैसे डेथ हुई है उसके बाद जो है सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, रिलैक्स हो जाती हैं सारी मसल्स। ठीक है, जिसमें लोअर जॉ ड्रॉप्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपना जो ये जॉ होती है ना वो लटक सी जाती है, प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, जॉइंट्स जो हैं फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं, यानी यूरिन और मोशन जो होता है वो पास हो जाता है। ठीक है, अपने आप ही, तो उसका कंट्रोल नहीं रहता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज डेथ इज ओनली सोमैटिक। ठीक है, तो ये याद रखें, इसमें डेथ सोमैटिक होती है। मॉलिक्यूलर डेथ अकर्स आफ्टर 3 से 4 घंटे ऑफ सोमैटिक डेथ। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अगला राइगर मोर्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेज ऑफ स्टिफनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल विच फॉलो द पीरियड ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन इंडिकेट्स द मॉलिक्यूलर डेथ ऑफ इट सेल। तो इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर डेथ डिफाइन करता है राइगर मोर्टिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, स्टिफनिंग और शॉर्टनिंग ऑफ मसल होती है। मेन कारण क्या होता है, एटीपी का रिडक्शन हो जाना। तो मोर देन 85% ऑफ एटीपी रिडक्शन हो जाता है ओवरलैपिंग। तो मायोसिन और एक्टिन जो है वही तो मसल की जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं ना। जब आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जिसमें कैल्शियम आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर जो क्या करता है, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर कैल्शियम चला जाता है वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और एटीपी जनरेट होता है इसमें, फिर एक्टिन मायोसिन अलग अलग हो जाता है, अपना रिलैक्स स्टेट में हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो जब आदमी की डेथ हो गई है तो एटीपी ही नहीं है, एटीपी नहीं है तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगी ही नहीं। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नहीं होगी तो एक्टिन मायोसिन एक के ऊपर एक ही रहेंगे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में। ठीक है, तो वो हो गया राइगर मोर्टिस। ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम है तो वो वापस जा ही नहीं पा रहा है अपने जो पाउच होता है उसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हार्डनेस और रिजिडिटी होती है। तो याद रखें राइगर मोर्टिस क्या है। तो ऑर्डर ऑर्डर याद रखें कैसे कैसे शुरुआत होता है। तो आईलिड से शुरुआत होता है 3 से 4 घंटे जब मौत हो गई है। 4 से 5 घंटे बाद मसल्स ऑफ द फेस। 5 से 7 घंटे बाद नेक और ट्रंक तक पहुंच जाता है। 7 से 9 घंटे तक मसल ऑफ अपर लिम्स, और 9 से 11 घंटे मसल ऑफ लेग, और 11 से 12 घंटे स्मॉल मसल ऑफ फिंगर एंड टॉज। ठीक है, तो याद रखें ये घंटे और ये आवर्स के हिसाब से याद रखें। फर्स्ट इनवॉल्मेंट्री मसल फ्रॉम विच इट पास ऑफ इट्स हार्ट, फर्स्ट वॉलेंट्री इज आईलिड। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनवॉलेंट्री मसल जहाँ सबसे पहले राइगर मोटिस होता है तो वो हार्ट मसल है, और वॉलेंट्री में आईलिड। तो याद रखें आप। फिर डिसअपियरेंस कैसे कैसे होती है, तो आईलिड थोरैक्स, इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, टाइम ऑफ ऑनसेट पढ़ लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ राइगर मोर्टिस इन इंडिया यूजली इट लाइज 24 to 48 आवर्स इन विंटर। तो 48 घंटे तक सर्दियों में रहता है, 36 घंटे तक समर में। ठीक है, तो कंडीशन जो है जो इसके ऑन सेट और ड्यूरेशन को अल्टरेट करते हैं, तो ये देखिए, द ऑनसेट ऑफ राइगर इज अर्ली एंड ड्यूरेशन इज शॉर्ट इन डेथ फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ग्रेट एक्सोजन एंड वास्टिंग। ठीक है, कोलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, इनसे अगर हुई है मौत तो राइगर जो है जल्दी आता है। ठीक है, और ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है, जल्दी खत्म भी हो जाता है। वायलेशन डेथ। ठीक है, ड्यूरेशन लॉन्गर किस में होती है, पॉइजनिंग ड्यू टू एर्सेनिक धातुरा। तो ये भी हमें पहचानने में मदद मिलती है जब पोस्टमार्टम करते हैं कि राइगर कितने देर तक था। ठीक है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ ये पॉइजनिंग हुई होगी उसमें। राइगर मोर्टिस सेट्स फास्टर इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जो हैं याद जरूर रखें आप, इनसे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कंडीशन स्टिमुलेटिंग राइगर मोर्टिस, तो हीट कोगुलेशन, हीट स्टिफनिंग। ठीक है, फ्रीजिंग और कोल्ड स्टिफनिंग, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के भी पूछ सकते हैं, कैडेवरिक स्पाज्म क्या है। ठीक है, फिर रिलैक्सेशन फेज होता है। तो विद द डिसअपियरेंस, जैसे रागर मोटिस खत्म होता है, मसल बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैसिड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एसिटोमाइसिन ड्यू टू पुट्रिफिकेशन। तो एसिटोमाइसिन जो होता है, एक्टिन और मायोसिन, सॉरी, एक्टिन और मायोसिन जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, उसका वो खत्म हो जाता है कैल्शियम वगैरह का। ठीक है, तो पिट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। पिट्रिफिकेशन कैसे होता है, टू प्रोसेस है, ऑटोलाइसिस या बैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, ऑटोलाइसिस अपने आप ही जो खत्म होने लगता है। मोस्ट एनावरेब ऑर्गेनिज्म ड्राइव्ड फ्रॉम द बॉवल। तो बॉवल में, यानी हमारे जो इंटेस्टाइन में पहले से ही जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो उनको मतलब फायदा मिल जाता है, वो ऑटोलाइसिस स्टार्ट कर देते हैं अपना अंदर ही अंदर। ठीक है, फैक्टर्स दैट डिले द पिट्रिफिकेशन, तो ये याद रखना, वास्टिंग डिसीज, एनीमिया, पॉइजनिंग बाय आर्सेनिक, कार्बोनिक, ये जिंक क्लोराइड, स्ट्राइकनिन, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चीफ डिस्ट्रक्टिव बैक्टीरियल एजेंट याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम बेल्चाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, वी प्रोटियस। ठीक है। वर्स्ट ऑफेंडर क्या है? ठीक है, याद रखना, फैक्टर एक्सिलरेटिंग प्यूट्रिफिकेशन, सेप्टिसीमिया हो, पेरिटोनाइटिस हो, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, जनरलाइज एस्फिक्सिया हो, तो ये क्या एक्सिलरेट कर देंगे प्यूट्रिफिकेशन को। ठीक है। फर्स्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ प्यूट्रिफिकेशन इन बॉडी लाइंग एज ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ओवर सीकम। तो याद रखें ये फर्स्ट एक्सटर्नल साइन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आपको याद रखना है ब्लूइश ग्रीनिश लाइन अकर ड्यू टू डिकम्पोजिशन ब्लड इन द ब्लड वेसल। ठीक है। कलेक्शन ऑफ गैसेस, गैस कलेक्ट, तो वो देख लेंगे, बार पढ़ जरूर लें, है ना आपको। नॉर्मल है, इजी लैंग्वेज में है, आपको पता चल जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ बोन कब होती है, डिकम्पोजिशन, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लें बस। ठीक है। एडिपोकेयर सेपोनिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ पुट्रिफिकेशन इन दिस फैटी टिश्यू ऑफ द बॉडी चेंज इनटू सब्सटेंस नोन एज एडिपोशियर। ठीक है, तो ये याद रखें, फैटी टिश्यू जो है चेंज हो जाता है, ठीक है, एडिपोशियर में, तो उसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन। दिस इज ड्यू टू ग्रेजुअल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोजेनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग फैट। फैट जो है पहले से, वो टूट टूट कर, ठीक है, वो जो है चेंज हो जाते हैं, उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। मम्मिफिकेशन क्या होता है? इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ पुट्रिफिकेशन। ठीक है। डिहाइड्रेशन, ड्राइंग ऑफ, ड्राइंग एंड शिवलिंग ऑफ कैडेवर अकर्स फ्रॉम द इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो मम्मीफाइड बॉडी इज ऑर्डरलेस, याद रखें। ठीक है। और एक बार पढ़ लेना इसमें तो आपको याद हो जाएगा। एम्बेलमिंग क्या होता है? दिस प्रोसेस इंटरफेस विद बोथ द क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड क्वांटिफिकेशन। ठीक है। इन दिस प्रोडक्ट कंटेंट्स ऑफ द बॉडी कैविटीज आर रिमूव्ड एंड द वेस्कुलर सिस्टम इज इंजेक्टेड विद एन एम्बलेमिंग फ्लूइड। ठीक है। तो बॉडी कैविटीज में जितनी भी चीजें होती हैं, उन कंटेंट्स होते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इंजेक्शन दे देते हैं किसका? एम्बेलमिंग फ्लूइड। एम्बेलमिंग फ्लूइड क्या होता है? 40% फॉर्मल्डिहाइड एंड 10% मिथाइल अल्कोहल। तो ये याद रखें। ठीक है। तो इंडिया में नहीं करते हैं, ये लिखा हुआ है। डाउरी डेथ याद रखें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304 बी आईपीसी, वेयर अननेचुरल डेथ ऑफ द वुमेन अकर्स अंडर abnormal circumstances within 7 years of her मैरिज। ठीक है, 7 साल मैरिज के अंदर तक, ठीक है, 7 साल मैरिज के पूरे नहीं हुए हैं और अननेचुरल डेथ हो जाए वुमेन की, तो एक डाउरी डेथ का केस लगता है 304 भी पूरे परिवार पर। याद रखें। द इंक्वेस्ट इन दिस केस विल बी डन बाय द मजिस्ट्रेट एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब डिवीजन। ठीक है। मैकेनिकल एस्फिक्सिया, एस्फिक्सियल डेथ की बात करें तो सफोकेशन होता है, तो इसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एयरवेज का। ठीक है। तो हैंगिंग, स्ट्रेंगुलेशन, थ्रॉटलिंग, सफोकेशन। स्मोदरिंग क्या होता है? क्लोजिंग द एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑरिफिस बाय हैंड। ठीक है, तो जैसे मुंह पर तकिया रख लेते हैं, ठीक है, जिसमें नोस्ट्रिल जो है बंद हो जाती है, स्मोदरिंग हो गया। गैगिंग क्या होगा? क्लोजिंग माउथ और नोज विद क्लोथ। माउथ के अंदर कपड़ा डाल देते हैं, ठीक है, नोज भी कपड़ा डाल देते हैं, टाइंग इट अराउंड नेक और स्टिफिंग इट माउथ। ठीक है, तो वो होता है गैगिंग। तो ये याद रखें। ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो हैंगिंग के बारे में, इज ए फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द बॉडी लैगेज अराउंड द नेक। पार्शियल हैंगिंग क्या हो गया? जिसमें हेड का वेट जो है ओनली वही है, होल बॉडी का जो वेट है वो नहीं हो रहा है। ठीक है। टिपिकल हैंगिंग, द लाइगेचर रन्स फ्रॉम द मिड लाइन अबाउट द थायराइड कार्टिलेज सिमेट्रिकली। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ ऑक्सीपुट। ठीक है, तो नॉट जो गांठ बांधी हुई होती है वो ऑक्सीपुट की साइड में होती है, तो वो टिपिकल हैंगिंग है। एटिपिकल हैंगिंग क्या है? नॉट कहीं भी पाई जाए, ठीक है, राइट और लेफ्ट फ्रंट ऑफ द नेक, तो वो हो गया एटिपिकल हैंगिंग। कॉज ऑफ डेथ क्या हो गई? एस्फिक्सिया, वीनस कंजेशन, कंबाइंड एस्फिक्सिया, वीनस कंजेशन, सेरिब्रल एनीमिया। ठीक है। रिफ्लेक्स वेगल इनिवेशन, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ सर्विकल वर्टिब्राe। ठीक है, तो ये जो एस्फिक्सिया से डेथ होती है हैंगिंग वगैरह से, उसमें क्या क्या कॉज रहते हैं? ठीक है। फैटल पीरियड क्या होता है? 3 से 5 मिनट में लगभग जान चली जाती है। जुडिशियल हैंगिंग यानी जो कोर्ट में जो सजा सुनाई जाती है, ठीक है, फांसी की, उसमें क्या होता है? ऑफिशियल मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ। तो कॉज ऑफ डेथ इज जुडिशियल हैंगिंग, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द लेवल सेकंड एंड थर्ड, और थर्ड एंड फोर्थ सर्विकल वर्ट, तो ये याद रखें। ठीक है, सेकंड और थर्ड या थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये ऑप्शन में होता है। ठीक है। लिंचिंग क्या? इज ए टाइप ऑफ होमिसाइडल डेथ बाय हैंगिंग बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है।
तो लिंचिंग जो होता है, एक डेथ जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जब हैंग करता है, जो अग्निपथ मूवी देखी होगी, संजय दत्त को जब फांसी पे पेड़ से लटका रहे थे, तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पीपल थे, ठीक है, ऋतिक रोशन लटका रहा था, तो वो हो गया। स्ट्रेंगुलेशन क्या होगा? इट इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फिक्सिया कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक बाय सम मींस अदर देन द बॉडी वेट, ठीक है, बाय लाइगेचर, ठीक है, लाइगेचर यानी लाइक कोई तार लिया या रस्सी ली, उसको लाइगेट कर दिया, थ्रॉटलिंग कर दी, मगिंग, चॉकिंग कर दिया, ठीक है, चॉक होल्ड, तो ये हो गया। अब बर्न्स के बारे में देख लें, तो डिग्री ऑफ बर्न्स है, डिप ट्रेन रिकॉग्नाइज 6 डिग्री ऑफ बर्न्स बट दे वर मर्ज्ड इनटू 3 ग्रुप्स बाय विल्सन। तो एपिडर्मल बर्न्स क्या होता है? जो बाहर की स्किन, जो पार्शियल लॉस ऑफ स्किन थिकनेस, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री जो होती है, यूजुअली थियर इज ए ब्लिस्टर कवर्ड बाय पेल, तो ब्लिस्टर वगैरह हो जाते हैं, तो ये फर्स्ट डिग्री है। डर्मो एपिडर्मल क्या होता है? थर्ड एंड फोर्थ डिग्री, जो होल थिकनेस ऑफ स्किन इज डिस्ट्रॉयड जिसमें, ठीक है। तो पेन और शॉक होता है। डीप क्या होता है? अफेक्टेड एरिया बिकम कंप्लीटली चेयर्ड, देयर इज ग्रॉस डिस्ट्रक्शन नॉट ओनली ऑफ द स्किन, ठीक है, टिश्यू मसल सब कुछ जल जाना, नर्व एंडिंग तक डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो है, ठीक है। तो बर्न्स जो होता है पेनलेस होती है, पेन नहीं होता, नर्व एंडिंग डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। ल्यून्ड एंड ब्राउडर चार्ट है एस्टिमेशन इन परसेंटेज ऑफ बर्न्ट एरिया इन चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड के बारे में, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, अडल्ट्स के लिए रूल ऑफ 9 है, किसने दिया है? वेलेस ने दिया है। क्या क्या आया था रूल ऑफ 9? हेड और नेक 9%, तो 9% इन्होंने डिवाइड किया है जलने को, ठीक है। तो हेड जैसे है, हेड में क्या है? 7% और नेक में 2%, टोटल 9% हो गया, ठीक है। अगर यहाँ जला हुआ है तो 9% हो गया, कहेंगे 9% बॉडी जल चुकी है। अपर अपर लिम्ब हो गया 9%, जिसमें आर्म का होता है 4%, फोर आर्म का 3%, हैंड का 2%। लोअर लिम्ब का हो गया, ठीक है। चेस्ट एंड एब्डोमन हो गया, फ्रंट और बैक साइड से एब्डोमन हो गया, फ्रंट और बैक साइड से एक्सटर्नल जेनेटिलिया का 1% आता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, याद रखें। तो रूल ऑफ 9 जरूर पढ़ लें। बाकी पजलिस्टिक एटीट्यूड है, ये एक बार पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कार्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल ऑफेंस बताए गए हैं, तो सेक्सुअल ऑफेंस में क्या है? नेचुरल ऑफेंस है रेप और इंसेस्ट। अननेचुरल ऑफेंस में सोडोमी, ट्राइविडिज्म, बेस्टियलिटी, बक्कल क्वाइटस, तो ये जो है अननेचुरल है। सेक्सुअल परवर्जन है, सैडिज्म, नेक्रोफेजिया, तो ये जो है ना डेफिनेशन है, ये छोटी मोटी, तो इनको याद एक बार समझ लो तो याद रहेंगी आपको, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में, एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन क्या क्या है, ठीक है। तो सैडिज्म क्या होगा? इन दिस इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन इज ए नेसेसरी समटाइम्स द सोल फैक्टर फॉर सेक्सुअल। तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन जब ही होता है सामने वाले को, जब वो पेन देखे, सामने वाले का मतलब अपने पार्टनर का पेन, पेन महसूस करे, तो उससे उसको मजा आता है, सैडिज्म, ठीक है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। तो जैसे हमारे आयुर्वेद में भी बताया, वो आपने पढ़ा होगा, जो आसक्य, कुंभिक, सौगंधिक, ईर्ष्यक, नारीशंड, जो मैंने पढ़ाया था चरक सारे स्थान में, ठीक है। तो वो जो है वो इसी टाइप से है, वहां भी तब आचार्यों ने बता दिया था, आज ये डेफिनेशन सैडिज्म वगैरह। नेक्रोफेजिया क्या होगा? नेक्रोकॉर्प्स फेजिया टू ईट, ठीक है। मास्टिसिज्म क्या हो गया? अपोजिट टू सैडिज्म, कॉमन अमॉन्ग मेल्स, विक्टिम ऑफ दिस पर्सन ऑब्टेन सेक्सुअल ओनली व्हेन दे रिसीव ए पेन। अब जब वुमेन पेनफुल स्टिमुलस देगी मेल को, तो मेल को खुद को मजा आएगा, ठीक है, उसको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, ये मैसोजिज्म है। और सैडिज्म क्या है? जब फीमेल को वो पेन देगा, ठीक है। तो ये सारे ये एबनॉर्मल है, ठीक है। नेक्रोफीलिया क्या? सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डेड बॉडी, तो नेक्रोफीलिया हो गया। फेचिज्म क्या हो गया? सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन बाय कॉन्टैक्ट एंड साइट ऑफ सर्टेन पार्ट्स इवन क्लोथिंग अदर आर्टिकल ऑफ अपोजिट सेक्स, ठीक है। तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ओनली देख कर ही उसको या छू कर ही हो रहा है, उसके क्लोथ वगैरह को, ठीक है, प्राइवेट क्लोथ वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनको। वायरिज्म क्या हो गया? द डिजायर टू ऑब्जर्व द जेनाइटल ऑफ द अदर्स और टू वाच सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकम द कंडीशन ऑफ ए इरोटिक एक्साइटमेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो डिजायर उसको क्या है? दूसरों के जेनेटल को देखने के लिए, ठीक है, तो ये वॉयरिज्म हो गया। फ्रैटरिज्म क्या हो गया? देयर इज ए कंपल्सन टू रब द जेनिटल अगेंस्ट अनदर पर्सन यूजली इन लिफ्ट्स और क्राउड, तो लिफ्ट और क्राउड में कई सारे होते हैं जो ये गंदी हरकत करते हैं, जिसको फ्रैटरिज्म कहते हैं, ठीक है। अनडिनिज्म क्या है? सेक्सुअल प्लेजर बिटरनेस इन द एक्ट ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, यूरिन करते हुए देख के उसको एंजॉय फील होता है। ट्रांसवेस्टिज्म क्या है? देख लें एक बार, है ना, पर्सन इज डोमिनेंट बाय डिजायर टू आइडेंटिफाई विद द अपोजिट सेक्स। तो इनकी ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप पढ़ लेना, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है ऐसी।
ठीक है, आपको समझ आ जाएगा इजिली। यूरेनिज्म, ठीक है। रेप के बारे में जरूर देख लें। अंडर सेक्शन 375 आपसे रेप इज डिवाइन अनलॉफुल, ये अभी हमने पढ़ ही लिया। पनिशमेंट क्या है, सेक्शन 376 पनिशमेंट बताता है। रेप इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफेंस। फॉल्स रेप इज स्टिमुलेटेड रेप। ठीक है। रेप का एग्जामिनेशन करने के लिए कंसेंट जरूर लेना पड़ता है पेशेंट से। ठीक है। तो ये याद रखें आप। इंसेस्ट क्या है, इंसेस्ट इज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विद ए वुमन हु इज क्लोजली रिलेटेड टू हिम बाय ब्लड। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, डॉटर वगैरह जो हुई, तो वो हो गया इंसेस्ट आपका, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर अननेचुरल ऑफेंस हो गए। ठीक है, तो वो किस में आता है, सेक्शन 376 आईपीसी, होमोसेक्सुअलिटी जैसे हो गया। ठीक है, तो ये भी अननेचुरल, लेकिन अब तो शायद होमोसेक्सुअलिटी को शायद नहीं माना जाता है। सोडोमी हो गया, सोडोमी से एनाल इंटरकोर्स, उसको सोडोमी कहते हैं। पेडोफाइल, इट इज एन एडल्ट हु रिपीटेडली इंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी विद चिल्ड्रन। ठीक है, बक्कल कोइटस, कोइटस सुनो, द मेल ऑर्गन इंट्रोड्यूस इन द माउथ, तो ये हो गया ओरल बक्कल कोइटस। ट्राइविडिज्म, बेस्टियलिटी क्या है, बेस्टियलिटी इज ए सेक्सुअल बाय, तो एनिमल के साथ जो होता है वो बेस्टियलिटी हो गया। ठीक है, मास्टरबेशन, इंडेंट, असॉल्ट, इम्पोर्टेंस, स्टेरिलिटी। एबॉर्शन जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और एक अबॉर्शन का आप गूगल से जरूर सर्च कर लेना, अभी जो है अबॉर्शन के लिए यानी एमटीपी जो है, एमटीपी एक्ट आया था नया। ठीक है, 2023 में 21 में आया था एमटीपी एक्ट नया। उसमें नए प्रावधान बताए थे कि दो डॉक्टरों की जरूरत है, कब करवाना है। ठीक है, दो, एक उसमें स्पेशलिस्ट की भी मतलब मंजूरी चाहिए, तो वो चीज पढ़ लेना। ये थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट बाय। ठीक है, कंसेंट ऑफ हस्बैंड इज नॉट नेसेसरी, तो ये देख लेना आप। एमटीपी एक 1970 में आया। ठीक है, 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, एज पर 2020 अप टू 22 वीक्स कर दिया। इफ ए पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज बिलो 12 वीक्स, इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय सिंगल डॉक्टर। इफ द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 12 से 22, डॉक्टर मस्ट बी गिवन द अपडेट, तो ये देख लेना एक बार और सही से गूगल पे अपडेट। ठीक है, यही वाला शायद बिल था, इसमें शायद अपडेट दे रखा है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। मेडिकल टर्मिनेशन 2020 का ही बिल था, मेरे को याद है। रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 वीक ऑफ गेस्टेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 2 से 24 वीक। ठीक है, एनहेंसिंग द अपर गेस्टेशन लिमिट 20 to 24 रूल्स इन दिस वी हाफ। ठीक है, इसको देख लेना आप एक बार। फोरेंसिक साइक्रेटरी, ना मेंटल हेल्थ एक्ट, मेथड ऑफ टॉर्चर। ठीक है, और इसको देख लेना आप एक बार, पढ़ लेना, पीडीएफ आपके पास होगी। ठीक है, और ये कुछ जो है सेक्शन है, इसमें जो रेप वाले हैं वो पढ़ लेना, किडनैप वाले तो इंपॉर्टेंट नहीं है। रेप, रेप की डेफिनेशन किस में है, पनिशमेंट किस में है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में कैसे कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसी यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते। मैंने पहले भी बताया, जो मेरी वीडियो आई है अभी, जिसमें कि मैंने बताया कि आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, पूरा सिलेबस को ही आधार मानकर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें जो है आपको अगर जो है लगभग अगर बताया भी है सिलेबस में, तो 2 क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं या 3। ठीक है, फिर भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर ले जाएंगे, अगर मेरी पीडीएफ आपने पढ़ी और मेरी क्लास जरूर ली है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।